कि आखिरी बार किस औरत ने तुम्हारी तारीफ सुनकर तुम्हें ऐसे देखा था कि जैसे तुमने उसकी आत्मा को छू लिया हो, या फिर कुछ ऐसा कि किसी पल में तुमने उसकी तारीफ की हो और उसने जस्ट मुस्कुराकर टाल दिया हो और तुम मन ही मन में ये सोचने लग गए कि यार मैंने तो अप्रिशिएट किया है, तारीफ करी है, इसका इतना ढीला सा रिस्पॉन्स कैसे? वो खालीपन, अजीब सी चुप्पी, इसका क्या मतलब हुआ? अब ये नहीं होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में तुम वो 8 तरीके जानोगे सही मायनों में तारीफ करने के, जिसे मर्द पूरी जिंदगी सीख नहीं पाते। ये सुनने में कितना आसान लगता है यार, तारीफ करना, प्रशंसा करना, लेकिन 99% लोग तारीफ नहीं कर रहे होते, वो भीख मांग रहे होते हैं। तुम बहुत सुंदर हो, ये तारीफ नहीं है, ये डेस्परेट आदमी की आवाज है, जो कोई स्त्री सिर्फ सुनती नहीं है, महसूस भी करती है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा इरादा, तुम्हारा आत्मविश्वास। जब कोई औरत सेंस कर लेती है ना तुम्हारी की गई प्रशंसा के पीछे की वजह, तो वो दरवाजे बंद कर लेती है। और जब सही तरीके से की जाती है प्रशंसा, तो वो खुद ब खुद पिघल भी जाती है तुम्हारे लिए, और तुम्हें वो जगह देती है जो वो किसी को नहीं देती। अपना भरोसा। असली ताकत तलवार में नहीं होती, असली ताकत सही समय पे की जाने वाले शब्दों में होती है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ 8 तारीफें, जिसे अगर आप सही तरीके से करें औरत के संदर्भ में, तो वो खुद ब खुद को आपके लिए खोल देती है। तो नंबर 1, चुंबक तारीफ, जो कि तुम उसकी उपस्थिति के बारे में करते हो, ना कि उसकी शक्ल, सूरत, उसकी खूबसूरती के बारे में। वो हल्का सा मुस्कुराएगी, आपको थैंक यू बोलेगी और चलती बनेगी। ये जब कोई मर्द ये कहता है कि तुम्हारे पास होने से ना एक अलग एहसास होता है, सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, ठहराव मिलता है, तो कुछ अलग है, क्योंकि तुमने उसकी ऊर्जा को देखा है, उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया है। ये उसे बताता है कि तुम ऊपरी सतह से नीचे भी देख सकते हो। और यही वो चीज है जो कोई औरत सीक्रेटली चाहती है, कि कोई तो हो जो उसे असल में देखे ना। दूसरी तारीफ, ये तारीफ विरोधाभास है। हर इंसान खुद को अलग समझता है, और ये है भी क्योंकि कुदरत ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, सब अलग है, लेकिन कोई बोलता नहीं। लेकिन जब तुम किसी स्त्री को ये बोलते हो कि तुम में एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है, मतलब बाहर से इतनी कंपोज्ड दिखती हो, लेकिन जब बोलती हो तो आग उगलती हो। तुम्हारी हंसी इतनी इनोसेंट है, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक अजीब गहराई है जो बताती है कि तुमने बहुत कुछ देखा है। ये क्या करता है? ये बताता है कि तुम उसके लेयर्स देख रहे हो। जो मर्द सिर्फ ऊपरी सतह पर रुक जाते हैं, वो बाहर ही ठहर जाते हैं, लेकिन जो लोग उसको अंदर तक महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, उन्हें अंदर आने भी दिया जाता है ना। तीसरी तारीफ, प्रभाव तारीफ। इसमें आप उसे बताते हो कि तुम्हारे व्यक्तित्व का मुझ पर क्या असर पड़ता है। जब आप बोलते हो ना कि तुम बड़ी खूबसूरत हो, तो तुम मतलब जजमेंट दे रहे हो। या तो उसे वो हल्का समझेगी, या फिर चने की धार पर चढ़ जाएगी और वो समझेगी कि उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया, तुमने अपना कंट्रोल उसे दे दिया। कि जब तुम उसे बोलते हो कि जब तुम हंसती हो ना, तो मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम छोटी लगने लग जाती है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो यहाँ पे तुमने उसे कंट्रोल नहीं दिया, बल्कि तुमने उसे सिग्निफिकेंस दिया। हर औरत को ये चाह होती है जानने की कि मेरा होने ना होने से उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है, और आपने उसे वही असर दिखाया कि तुम्हारे होने से मुझ पर क्या असर पड़ता है। अब अगर तुम यहां तक आ गए हो, तो इसका मतलब तुम सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो। तो मैं आपको 5 तारीफें अगले कुछ देर में बताने वाली हूं, जो कि इन 3 तारीफों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। नाउ 4th इज स्मृति तारीफ। ये गेम चेंजर है, क्योंकि इसमें तुम ये बताते हो कि तुम सुनते हो और उसके ऊपर ध्यान देते हो। और आज की भागदौड़ की दुनिया में, जहां पर किसी के लिए किसी को कोई टाइम है ही नहीं, वहां पर ये उसको महसूस होना कि तुम ध्यान देते हो, तुम उसकी बातों को वैल्यू देते हो, सुनते हो, तो ये उसके लिए अपने आप में एक गिफ्ट है। अब ये काम कैसे करता है कि मान लो कि उसने कभी बैठे हुए आपके साथ और अपनी कोई ऐसा पास्ट मेमोरीज तुमसे शेयर करी, कोई पसंद है अपने बचपन की बात, या कुछ भी मेमोरीज में से निकाल के जो उसे अच्छा लगता हो। जैसे कुछ हफ्ते, कुछ महीनों बाद तुम उसे फोन पर कहते हो कि यार तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हें बारिश में चाय पकौड़े खाना बड़ा पसंद है, और बारिश में भीगना तुम्हें बड़ा पसंद है। आज जब बारिश हुई तो सबसे पहले तुम्हें याद आई। बस इतनी ही अटेंशन उसको देनी है, थोड़ा बैलेंस में। इससे ज्यादा दोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और जब आप उसे ऐसा बोलोगे तो 1 सेकंड रुकेगी, रियलाइज करेगी कि यार तुमने याद रखा। आज की दुनिया में कोई किसी को याद नहीं रखता, और जो याद रखता है वो दिल में जगह पाता है। नाउ 5वीं तारीफ, यहां से गहराई शुरू होती है, क्योंकि ये संघर्ष तारीफ होती है। ये वो तारीफ होती है जो किसी स्त्री की स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करती है। वो स्ट्रेंथ नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वो स्ट्रेंथ जो वो अकेले में बनाती है। देखो, हर औरत की ना स्ट्रेंथ के पीछे एक लड़ाई होती है, फिर वो चाहे उसके परिवार से हो, या समाज से, या फिर दोनों से।
जिससे वो अकेले ही लड़ती है। और जब तुम उसे ये कहते हो कि मुझे पता है कि तुम अकेले कितना कुछ हैंडल करती हो, तुम अंदर से इतनी मजबूत हो, इतनी स्ट्रांग हो, लोगों को इसका आइडिया तक नहीं है। इस तारीफ में एक रिस्पेक्ट छिपी है। और जब वो इस चीज को महसूस कर लेती है कि उसके बिना कुछ बोले तुमने उसको अंदर तक इस लेवल पे महसूस कर लिया, उसकी तकलीफों को समझ लिया, तो उसकी जो दीवारें होती है खुद ब खुद गिर जाती है। वो दीवारें जो उसने अपने चारों ओर बनाई हुई होती है, जिसे लांघ कर कोई उसके नजदीक नहीं आ सकता। ना भविष्य तारीफ, ये तारीफ उसके आज के बारे में नहीं बताता, बल्कि उसके भविष्य के बारे में बताता है कि तुम उसके ऊपर बिलीव करते हो और तुम उसका भविष्य कैसे देखते हो। कि जैसे मुझे लगता है कि जो तुम्हारे साथ भविष्य में होगा वो लकी इंसान होगा, क्योंकि तुम साथ में बढ़ती हो। अब यहाँ पे ये तारीफ क्या कर रही है? ये तारीफ उसको संदेश दे रही है कि तुम उसे शॉर्ट टर्म में नहीं देख रहे हो, तुम उसे लॉन्ग टर्म में देख रहे हो। और ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करने में मदद करती है। नाउ नेक्स्ट इज असुरक्षा तारीफ। हर इंसान के अंदर देखो कोई ना कोई इनसिक्योरिटी मौजूद होती है। मतलब वो असुरक्षा जो वो समझता है कि है मेरी कमजोरी है। वो आवाज भी हो सकती है, उसका रंग रूप हो सकता है, उसकी हाइट हो सकती है, उसकी पर्सनालिटी हो सकती है, या कुछ भी जो उसे लगता है कि यार काश इसमें कुछ चेंजेस होता तो मैं ये होता लेकिन जब आप उसकी असुरक्षा को अपना एक्सेप्टेंस देके उसको स्ट्रेंथ में तब्दील कर देते हो तो वो सुरक्षित हो जाती है। जैसे तुम्हारी तेज आवाज मुझे अच्छी लगती है, इसमें एक ऑनेस्टी है, तुम फेक नहीं लगती। या तुम भले बोलो कि तुम ज्यादा बोलती हो, लेकिन मुझे सुनने में बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि तुम वैल्यूबल बोलती हो। तो ऐसा करके ना आप उसे वो सुरक्षा महसूस करा रहे हो तो जो कोई नहीं करा सकता, और बदले में वो आपको फिर अपना रियल वर्जन सामने दिखाती है कि व्हाट शी इज एक्चुअली। एट एंड लास्ट इज आत्मा तारीफ। इस तारीफ को हल्के में मत लेना, ये सबसे पावरफुल तारीफ होती है, क्योंकि इसमें आप उसे ऐसा महसूस कराते हो जो उसने खुद में भी कभी महसूस नहीं किया होता। लेकिन ये तारीफ करने से पहले तुम्हें उसे समझना होगा, उसकी बातों में छिपे सिग्नल पढ़ने होंगे, उसकी चुप्पी में उसके जवाब ढूंढने होंगे। हट यार, उसकी चुप्पी में उसके जवाब ढूंढने होंगे। और एक दिन तुम उसे बोलोगे कि तुम्हारे अंदर स्पेशल चीज जानते हो क्या है जो तुम्हें खुद नहीं पता। हाँ तो भाई अब उसे बताना है ना कि क्या स्पेशल है जो उसे खुद नहीं पता। यह आपका वर्क है। यह सही तरीके किसी लड़की, किसी स्त्री, किसी फीमेल की तारीफ करने के, जो कि उसके अंदर तक महसूस होती है। सिर्फ शब्द नहीं है, ये महसूस होने वाले शब्द हैं। तो इस तरह से आप उसकी तारीफ कीजिए, फर्क देखिए, आप खुद उसको अपने नजदीक पाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो आपसे कब क्लोज हो गई।